जहां दोस्तों तो शराबबंदी पर चारों तरफ से घिरे नीतीश। 10 साल हो गए पूरे, लेकिन मकसद आज भी अधूरा। तेजस्वी से भिड़ना पड़ गया भारी। पता चल गई शराबबंदी की क्या है फिलहाल स्थिति। दोस्तों वैसे बिहार में एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी शराबबंदी योजना आज अपने 10वें साल में प्रवेश कर चुकी है। सरकारी फाइलों में बिहार नशा मुक्त है, लेकिन जमीन की हकीकत मोतिहारी के उन घरों से पूछिए जहां इसी महीने इसी हफ्ते चीख पुकार गूंजी। 10 साल, लाखों गिरफ्तारियां, सैकड़ों मौतें, क्या ये नीतीश कुमार का सुशासन, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट? एक तरफ जेडीयू दावा करती है समाज बदल गया है, तो दूसरी तरफ चुनावी चंदे की लिस्ट में करोड़ों रुपए का मधुशाला कनेक्शन सामने आ रहा है। दोस्तों बात तो शराबबंदी की, जो कागजों पर तो एक कानून है, लेकिन गलियों में एक समानांतर अर्थव्यवस्था। क्या शराबबंदी सिर्फ विपक्ष को घेरने और गरीबों को जेल भेजने का हथियार बन गई है? आपको बताएंगे कैसे 10 साल बाद भी शराबबंदी का मकसद अधूरा, विपक्ष हावी, नीतीश कुमार का वो एक कहते हैं कि भाई एक तरह से ईगो हर्ट ना हो, और अगर उसके ऊपर समीक्षा होती है तो सबसे ज़्यादा कि साहब इसके इतना ढिंडोरा पीट दिया, शराबबंदी ये वो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बैकफुट पे आने, यानी वहाँ ईगो आ रहा है मुख्यमंत्री का। आपको बताते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत, राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों अप्रैल 2016 महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने ताल ठोककर बिहार में शराबबंदी लागू की थी, और आज इस फैसले के 1 दशक बीत चुके हैं इस फैसले को, लेकिन 10 साल में उपलब्धियों के नहीं बल्कि जहरीली त्रासदी के सबूत सामने हैं। जहरीली त्रासदी के गवाह ये 1 दशक रहे हैं। दोस्तों आधिकारिक आंकड़ों को ही अगर सच मान लें तो अब तक 354 से ज्यादा लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। मोतिहारी में अभी इसी हफ्ते 10 और लाशें गिरी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। सवाल ये कि जब शराब बंद है तो ये मौतें कैसे हो रही हैं? क्या ये शराबबंदी सिर्फ गरीबों की जान लेने और पुलिस की जेब भरने का एक जरिया है? दोस्तों सियासत का तमाशा भी जरा देखिए आप। जो सरकार शराब को पाप बताती है, उसकी सहयोगी और विपक्षी पार्टियां अब चंदे की लड़ाई लड़ रही हैं। जेडीयू ने इधर आरजेडी पर हमला बोला, उन्हें शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, यानी आरजेडी को। क्यों? क्योंकि भाई शराबबंदी के खिलाफ इतना विरोध करो कि नीतीश कुमार को फैसला वापस लेना पड़े। हालांकि खैर विरोध तो उनके पार्टी, उनके गठबंधन से ही अब शुरू हो गया है, लेकिन जनता पूछ रही है, जब राज्य में शराब बंद है तो ये कंपनियां चंदा किसे और कैसे दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? क्या ये चंदा उस समानांतर माफिया राज को संरक्षण देने की कीमत है जिसे तेजस्वी यादव अवैध व्यवस्था कह रहे हैं? जेडीयू का चंदे पर सवाल उठाना वैसा ही है जैसा छलनी बोले तो बोले जिसमें 72 छेद। नीतीश कुमार इस फैसले पर चट्टान की तरह अडिग रहने का दावा करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने देखा कि इस चट्टान के नीचे कितने गरीब दब गए? बिहार की जेल में उन मजदूरों से भरी पड़ी हैं बिहार की जेलें जो चंद रुपयों की शराब के आरोपों में बंद हैं। बड़े बड़े माफिया ऐश कर रहे हैं, जबकि असली शराबी जो माफिया हैं वो इसी कमरों में बैठकर चंदे का खेल खेल रहे हैं। छोटे मोटे बेचारे शराबी जेल की हवा काट रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा कि बिहार में एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, गलत नहीं लगता। एक तो पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने के नाम पर उगाही का अड्डा बन चुका है। सरकारी संरक्षण में होम डिलीवरी का धंधा फल फूल रहा है। नीतीश कुमार अपने जिद को जनहित बताते हैं, लेकिन जब हर साल मौतें होती हैं तो वो कहते हैं जो जब पियोगे तो मरोगे। यह मुख्यमंत्री का बयान शराबबंदी पर, क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? क्या राज्य की विफलता का दोष उन मृतकों पर मढ़ देना यही है सुशासन? दोस्तों जेडीयू का कहना है कि सर्वे में लोग कानून के पक्ष में है, लेकिन वो सर्वे शायद उन मां बहनों के घरों में नहीं हुआ जिन्होंने जहरीली शराब के कारण अपने बेटों और अपनी
अपने पतियों को खो दिया है। 46 करोड़ के चंदे की लड़ाई में असली मुद्दा न्याय कहीं खो गया है। दोस्तों 6 करोड़ का चंदा, 354 से ज्यादा मौतें और 10 साल की नाकाम कोशिश। बिहार की शराबबंदी अब एक सामाजिक सुधार नहीं बल्कि एक सियासी ढाल बन चुकी है। जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। नीतीश बाबू, आपकी जिद ने बिहार को राजस्व का नुकसान तो दिया ही है, साथ ही कानून व्यवस्था को माफियाओं के हाथ में गिरवी भी रख दिया है। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। सवाल आज भी वही कि अगर शराब बंद है तो मिल कैसे रही है, और अगर मिल रही है तो फिर इस कागजी शराबबंदी का ढोंग क्यों? आखिर समीक्षा का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं शराब, तो समीक्षा में हर्ज क्या है? समीक्षा ना करने के पीछे की वजह क्या है? क्या वो ईगो हर्ट हो रहा है? अगर कर लेंगे तो उस पर सवाल उठ जाएगा, अरे आपकी योजना थी और ऐसा, हकीकत सामने आ जाएगी। जनता चंदे का हिसाब भी मांगेगी और उन मासूमों की जान का भी दोस्तों, जो सुशासन की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन शराबबंदी का ढोंग, विपक्ष का आक्रामक तेवर, 10 साल बाद भी मकसद इसका समझ ही नहीं आया, पूरा ही नहीं हुआ। और जब आए दिन, अब तो आपने एक पोस्ट भी देखा था, प्रियंका भारती ने वो वीडियो शेयर करते हुए दिखाया था कि अब तो सरकारी अफसर खुलेआम शराब पीते हैं, बैठते हैं, तो कहाँ बंद है फिर ढोंग क्यों भाई शराबबंदी का? खैर, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे ईगो हर्ट ही ना कहा जाए मुख्यमंत्री का, तो और क्या कहा जाए? आपकी राय। और क्या अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को लेकर अलग स्टैंड कुछ लेगी? क्या शराबबंदी जो कानून बिहार में नीतीश कुमार ने क्या बीजेपी अगर आ जाएगी तो, क्योंकि बीजेपी के और भी शासित, जहां बीजेपी का शासन है उस प्रदेशों में तो बेधड़ल्ले से ऑफर पे ऑफर चलता है, तो क्या बिहार में भी नीतीश के जाते ही, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे विधायकों का सुर शराबबंदी के खिलाफ है, और सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं दोस्तों, बल्कि आरएलएम और भी एनडीए के सहयोगी खुद कह रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह जहां हम लोग शादी में जाते हैं शराब ना मिले? सवाल ही नहीं है। तो फिर ढोंग किस बात का? आपकी राय। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार की वर्तमान सरकार के लिए एक काला धब्बा साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता अपने हाथों में ली है, तो वो शराबबंदी कानून को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार राजस्व का घाटा दिखाकर इस कानून को खत्म करने पर लगी हुई है। नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स सारे बंद होंगे, देखते रहिए।